हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 8th कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 11। ये हमारा लास्ट चैप्टर है बच्चों इस वाली बुक का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे चैप्टर का नाम है डाटाबेस। आज हम डाटाबेस के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को परिभाषित करता है, डाटा को स्टोर करता है, क्वेरी भाषा को सपोर्ट करता है, रिपोर्ट बनाता है और डाटा एंट्री की स्क्रीन बनाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्स का संग्रह है जो यूज़र को डाटाबेस की रचना करने में उनका रखरखाव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए DBMS एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो विभिन्न एप्लीकेशन के लिए डाटाबेस को बनाने की, मैनिपुलेट करने की व परिभाषित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ओके, डाटाबेस के अंतर्गत 4 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला है डाटा, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा है बच्चों यूज़र। अब बात करते हैं सबसे पहले डाटा की। डाटाबेस सिस्टम उन मशीनों पर उपलब्ध है जो या तो सिंगल यूजर सिस्टम है या मल्टी यूजर सिस्टम है। सिंगल यूजर सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें एक समय पर केवल एक यूजर ही सिस्टम पर को एक्सेस कर सकता है, यानी कि एक सिस्टम पर एक ही यूजर काम कर सकता है। ठीक है बच्चों। मल्टी यूजर सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कई यूजर्स एक साथ ही एक समय पर डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। डाटा के 2 प्रमुख गुण होने चाहिए बच्चों। कौन कौन से? पहला है इंटीग्रेटेड और दूसरा है शेयर्ड। अब जो इंटीग्रेटेड है बच्चों, उससे आशय है कि डाटाबेस कई फाइलों का एक क्या है? एकीकरण है। किसी कंप्यूटर पर संचित आंकड़े को कंप्यूटर डाटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर किसी प्रश्न का समाधान शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। शेयरिंग का अर्थ है डाटा का व्यक्तिगत भाग जो विभिन्न यूजर्स द्वारा आपस में बांटा जा सकता है। ठीक है, इन यूजर्स में से प्रत्येक को उस भाग तक एक्सेस प्राप्त है जहां यूजर्स एक ही डाटा को अलग अलग कार्य के लिए एक ही समय पर प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हार्डवेयर के विषय में। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसमें उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं। हार्डवेयर निम्न से बनता है। ठीक है, हार्डवेयर निम्न से बनता है। क्या है ये? सेकेंडरी स्टोरेज वॉल्यूम, मूविंग हेड, डिवाइस कंट्रोलर, इनपुट आउटपुट चैनल्स और मैग्नेटिक डिस्क जो डाटा को एक साथ रखने में उपयोग आती हैं आदि से मिलकर बनती है। प्रोसेस और एसोसिएटेड मुख्य मेमोरी का प्रयोग डाटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर के संपादन का सपोर्ट करने में होता है। ओके, आगे देखते हैं बच्चों सॉफ्टवेयर। फिजिकल डाटाबेस और उसके यूजर के मध्य प्रोग्राम की एक परत होती है जिसे DBMS कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? DBMS कहा जाता है। यूजर्स द्वारा डाटाबेस को एक्सेस करने हेतु किए गए सभी आग्रहों को DBMS हैंडल करता है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों यूजर की। यूजर्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? यूजर्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा है बच्चों एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट, तीसरा है बच्चों एंड यूजर। अब बात करेंगे सबसे पहले डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। DBA डाटाबेस के उपयोग को अधिकृत करने के लिए, समन्वित करने के लिए और उसके उपयोग को मॉनिटर करने के लिए जिम्मेदार होता है तथा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार है। ओके, डाटाबेस डिजाइनर वे व्यक्ति हैं जो डाटाबेस में स्टोर किए जाने वाले डाटा को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2 पर है बच्चों एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट अंतिम यूजर की आवश्यकताओं को तय करता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारणों को विकसित करता है। ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स वे प्रोग्रामर्स हैं जो इन निर्धारणों को प्रोग्राम की तरह लागू करते हैं और फिर वे इन ट्रांजैक्शन को टेस्ट, डिबग, डॉक्यूमेंट सोर्स मेंटेन करते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एंड यूजर की। यहाँ पर ये बच्चों पिक्चर दी हुई है एप्लीकेशन सर्विस, डाटाबेस सर्विसर जो होते हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों एंड यूजर की। ये अंतिम यूजर्स वह हैं जो डाटाबेस का उपयोग क्वेरिंग, अपडेटिंग और रिपोर्टिंग जनरेटिंग के लिए करते हैं। अंतिम यूजर्स की कुछ श्रेणियां निम्न प्रकार हैं या निम्न हैं।
सबसे पहले है बच्चों अनौपचारिक अंतिम यूजर्स, दूसरा है अत्याधुनिक अंतिम यूजर्स और तीसरा है स्टैंड अलोन यूजर। अब बच्चों डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कार्य, क्या कार्य हैं इनके। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो संगठन के डाटा संबंधी नीतिगत निर्णय लेता है, ओके, और इन निर्णयों को लागू करने हेतु आवश्यकता तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। इस प्रकार यह वह व्यक्ति है जिसका सिस्टम पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। डीबीए के कुछ कार्य हैं आंतरिक स्कीमा को परिभाषित करना, विचार संबंधी स्कीमा को परिभाषित करना, डाटा एक्सेस के लिए अधिकृत प्रदान करना और बैकअप और रिकवरी प्रक्रिया को परिभाषित करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और आवश्यकताओं में बदलाव को रिस्पॉन्ड करना, इंटीग्रेट के नियमों को और सुरक्षा की व्याख्या करना। अब बात करते हैं बच्चों डीबीएमएस के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले है बच्चों इसमें रिडेंडेंसी नियंत्रण। इसका अर्थ है एक ही डाटा को बार बार स्टोर करना, इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी हर फाइल में सिंगल लॉजिकल अपडेट करने की आवश्यकता होती है। जहां एक ही डाटा स्टोर होता है इससे डाटा का डुप्लीकेशन होता है। जब एक ही डाटा कई बार स्टोर किया जाता है तो स्टोरेज स्पेस व्यर्थ होती है। वे फाइलें एक्सिस्टेंट हो सकती हैं जो एक ही डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अपडेट एक फाइल को सप्लाई की जा चुकी है परंतु अन्य को नहीं, अर्थात रिडेंडेंसी के कारण कुछ अपडेट किए गए होते हैं और कुछ नहीं। यही डाटा को इंकसिस्टेंट बना देता है। इस समस्या को हल करने व क्वेरीज की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए रिडेंडेंसी को नियंत्रित करना पड़ता है। अब है बच्चों अनाधिकृत एक्सेस प्रतिबंधन। जब अनेक यूजर्स एक डाटाबेस को आपस में बांटते हैं तब संभव है कि कुछ यूजर्स डाटाबेस पर उपलब्ध पूरी जानकारी को एक्सेस करने का अधिकार नहीं रखते हों। इसलिए एक्सेस ऑपरेशन का प्रकार भी नियंत्रित होना चाहिए। डीबीएमएस को एक सुरक्षा और प्राधिकरण सब सिस्टम प्रदान करना चाहिए जिसका प्रयोग डीबीए खाते बनाने और सीमाएं निर्धारित करने के लिए करना चाहिए, ओके। अधिकतर डाटाबेस एप्लीकेशंस के कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो डाटा पर लागू होने चाहिए। एक डीबीएमएस को इन प्रतिबंधों को परिभाषित व लागू करने की क्षमताएं प्रदान करनी चाहिए। सबसे साधारण प्रकार के इंटीग्रिटी की कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत हर डाटा आइटम का डाटा टाइप निर्धारित करना होता है। इंटीग्रिटी की समस्या वह सुनिश्चित समस्या है कि डाटाबेस में स्टोर किया गया डाटा सटीक है या नहीं है। अब देखते हैं बच्चों स्टैंडर्ड्स लागू किए जा सकते हैं। डाटाबेस केंद्रीय नियंत्रण के साथ डीबीए यह सुनिश्चित कर सकता है कि डाटा के रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करना विभिन्न सिस्टम के मध्य डाटा के इंटरचेंज में उपयोगी होता है या नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों बैकअप और रिकवरी प्रदान करना। डीबीएमएस का बैकअप और रिकवरी सब सिस्टम रिकवरी के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही रिकवरी सब सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम उसी बिंदु से दोबारा प्रारंभ हो जहां पर वह रुका था ताकि इसका पूरा प्रभाव डाटाबेस पर रिकॉर्ड हो जाए। अब है बच्चों एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम को कम करना। एक बार जब डाटाबेस तैयार हो जाता है तब वह नए डाटाबेस की डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग की अपेक्षा कम समय लेता है। इसके बाद है बच्चों सरलता, फ्लेक्सिबिलिटी। डीबीएमएस स्टोर किए जा चुके हैं डाटा या उपस्थित एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रभावित किए बिना डाटा के स्ट्रक्चर में कुछ बदलावों की आज्ञा देता है। अब बात करते हैं बच्चों डीबीएमएस की हानियां। क्या हानियां हैं इसकी। डीबीएमएस के प्रयोग के अनेक लाभों के बावजूद ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें यह सिस्टम कुछ अनावश्यक खर्चों को बढ़ा देता है जो परंपरागत सिस्टम में जरूरी नहीं होते। डीबीएमएस में अतिरिक्त लागत निम्न कारणों से है। सबसे पहले है बच्चों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण में उच्च प्रारंभिक निवेश। आगे देखते हैं बच्चों नंबर 2 पर है वह जनरलिटी जो डीबीएमएस डाटा को परिभाषित और प्रोसेस करने के लिए प्रदान करता है। 3rd नंबर पर है बच्चों सुरक्षा, कंकरेंसी, कंट्रोल, रिकवरी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रदान करने के लिए होने वाला व्यय।
कुछ प्रोग्राम्स के लिए कुछ वास्तविक समय की आवश्यकताएं रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो DBMS के अतिरिक्त VIO के चलाते पूरी नहीं की जा सकती हैं। अब बात करते हैं बच्चों डाटा मॉडल की। यह उन विचारों का संग्रह है जो डाटाबेस के स्ट्रक्चर के वर्णन करने में किए जा सकते हैं, अर्थात इसका उपयोग डाटा सिमेंटिक्स और कंस्ट्रेंट्स का वर्णन करने के कार्य के लिए होता है। डाटा मॉडल 3 समूह में विभाजित होता है। सबसे पहला है इसका बच्चों ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल। इसका उपयोग विचार संबंधी व्यू स्तर पर डाटा वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, बाइनरी मॉडल, सिमेंटिक्स डाटा मॉडल और फंक्शनल डाटा मॉडल। नंबर 2 पर है बच्चों रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। इसका प्रयोग भी विचार संबंधी व्यू स्तर पर डाटा का वर्णन करने हेतु होता है। ओके, यह स्थायी फॉर्मेट रिकॉर्ड टाइप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक रिकॉर्ड टाइप में एट्रीब्यूट्स की संख्या या फील्ड्स होती हैं और हर फील्ड निश्चित लंबाई की होती है। इसमें 3 मॉडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहला है रिलेशन मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल और तीसरा है बच्चों हायरार्किकल मॉडल। अब बात करते हैं बच्चों 3rd नंबर पर, ये लास्ट है इसका फिजिकल डाटा मॉडल। ठीक है, इसका प्रयोग आंतरिक स्तर पर न्यूनतम स्तर पर डाटा का वर्णन करने हेतु किया जाता है। एंटिटी यह वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को दर्शाती है। एट्रीब्यूट ये क्या होती है बच्चों? यह उपभोक्ता का नाम, पता आदि जैसी कि एंटिटी का वर्णन करता है। नेक्स्ट है एंटिटी सेट। यह क्या होता है बच्चों? यह एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स का संग्रह है। बाद में है बच्चों इसका रिलेशनशिप। यह एंटिटीज के मध्य परस्पर संबंधों को दर्शाता है। फिर आता है बच्चों रिलेशनशिप सेट। एक ही प्रकार की रिलेशनशिप का समूह है। 2 एंटिटी सेट के मध्य के संबंध को रिलेशनशिप सेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आज का हमारा लास्ट चैप्टर। इसी के साथ हमारी बुक यही फिनिश होती है बच्चों। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।